हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथ्स एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर 5 है जो इस एक्सरसाइज का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 11.2 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लेट्स गो। एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए गए हैं यहाँ पे 3, 5, -4, -1, 1, 2, -5, -5, -2। अब थोड़ा सा आप ये जान लीजिए, जब आप हल करते हैं तो थोड़ी सी ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हम जानते हैं कि दो बिंदुओं, सपोज हमारे पास x1, y1, z1 है और x2, y2, z2 है। दो बिंदु हैं a और b से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या होते हैं, x2 - x1। मतलब जो बाद वाला बिंदु है उसके जो निर्देशांक हैं उससे अपन जो पहले वाला बिंदु है उसके निर्देशांक को घटाते हैं तो आपको दिक् अनुपात मिल जाते हैं, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। ठीक है, जिनका अपन नाम दे देते हैं a, b और c। तब उस रेखा की दिक्कोज्जाएं क्या होती हैं, x2 - x1 बटे ab, y2 - y1 बटे ab और z2 - z1 बटे ab। आगे समझ में? ठीक है, गुड। अब इसके बाद देखिए, आपको जो त्रिभुज होता है इस प्रकार से होता है a, b, c। तो आपको सबसे पहले निकालना है ए बी के दिक् अनुपात। ए बी के दिक् अनुपात, ए बी के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे। आपके पास ए के निर्देशांक कितने हैं, 3, 5, -4। बी के निर्देशांक आपके पास है -1, 1, 2 और सी के निर्देशांक है -5, -5 और -2। आपको निकालना है ए बी ऐसे, फिर निकालना है बी सी इस डायरेक्शन में, फिर निकालना है आपको सी ए। ठीक है, तो ए बी के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, बी के निर्देशांक एक्स वाला क्या है -1, उससे घटाना है ये -3, कॉमा लगा दो, 1 -5 फिर 2 माइनस यहाँ पे -4। तो आपको क्या मिला, आपको मिला -4, ये हो जाएगा माइनस प्लस मतलब 6। ए बी के दिक् अनुपात आपको मिल चुके हैं। फिर आपको निकालना क्या पड़ता है रेखा की दिक्कोज्या निकालने के लिए, मतलब ए बी का परिमाण भी निकालना पड़ता है। तो ए बी कैसे निकलेगा, ए बी बराबर ए बी के दिक् अनुपात, आप इसे डायरेक्शन में भी दिखा सकते हैं। जैसे ए बी मतलब ए से बी की डायरेक्शन में एक रेखा जा रही है, तो उस कंडीशन में उसके दिक् अनुपात आपने निकाले हैं -4, 6। अब जब आप परिमाण निकालते हैं, परिमाण में क्या करते हैं आप, जैसे वेक्टर ए बी दिया हुआ है आपके पास, क्या होता है x कैप i, y कैप j प्लस z कैप k। यहाँ पे यदि ए बी का मॉड निकालना पड़ता है तो आप क्या करते हैं, जो i, j, k की जो घटक हैं, मतलब x, y, z है, इनके वर्गों का आप क्या करते हैं, योग करते हैं। दरअसल x अक्ष के अनुदिश एक सदिश घटक कहलाता है, ये y अक्ष के अनुदिश सदिश घटक और ये z अक्ष के अनुदिश सदिश घटक कहलाता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, इनका वर्ग करके जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे दरअसल x, y, z क्या कहलाते हैं, उस रेखा के अदिश घटक या दिक् अनुपात भी अपन कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिक् अनुपात क्या निकला है, -4, 6। तो यदि आपको ए बी निकालना है, केवल ए बी लिखा है मतलब ए बी का परिमाण निकालना है, तो परिमाण कैसे निकालते हैं, -4 का वर्ग करिए प्लस फिर -4 का वर्ग फिर 6 का वर्ग। तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा ये 16 + 16 + 36 कितना हो गया, √68। 68 को लिख सकते हैं 2√17। 68 को क्या लिख सकते हैं, 68 को लिख सकते हैं 2√17। इस प्रकार से भी इसको दिखा सकते हैं। तो अभी आपको मिला है ए बी का परिमाण निकाला गया है। तो ए बी की दिक्कोज्जाएं क्या हो जाएंगी, ए बी की दिक्कोज्जाएं आप लिख सकते हैं, ए बी की दिक्कोज्जाएं क्या लिखेंगे, ए बी की दिक्कोज्जाएं हो जाएंगी तो ए बी के दिक् अनुपात क्या मिले थे, -4 बटे 2√17, कॉमा दूसरा -4 फिर 2√17 फिर 6/2√17। आप 2 से इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको क्या निकालना है, BC
BC के दिक अनुपात पहले तो है ना, BC के दिक अनुपात। तो BC के दिक अनुपात तो हैं क्या मिलेंगे आपको, तो जो C के निर्देशांक हैं उससे B के निर्देशांक को घटाइए, मतलब -5 -1 कॉमा -5 -1, फिर -2 तो यहाँ पे मिला, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो कितना आ जाएगा +1, मतलब -4 यहाँ पे -6 और यहाँ पे हो जाएगा 0। क्या यहाँ पे 0 ही आएगा, -2 तो यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे माई मिस्टेक। अब निकालना है आपको BC का परिमाण। तो जब BC का परिमाण आप निकालते हैं, BC बराबर कैसे निकलेगा ये, यहाँ पे भी -4 का वर्ग करना है, फिर -6 का वर्ग करना है, फिर -4 का वर्ग करना है। तो सेम जैसे यहाँ पास था वैसे ही उतनी ही वैल्यू मिलने वाली है, मतलब √68 मतलब 2√17। तो BC की दिक् को जाएँ, तो BC की दिक् को जाएँ, क्या हो जाएंगे, दिक् को जाएँ हैं, क्या हो जाएंगी, -4/2√17 -6/2√17 -4/2√17। तो इस अब यदि आपको AC की दिक् को ज्या निकालना है तो सबसे पहले AC के दिक् अनुपात निकालना पड़ेगा। AC के दिक् अनुपात तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे CA का दिक् अनुपात निकालना पड़ेगा आपको। इस डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं, AB BC CA। तो CA के दिक् अनुपात -5 कॉमा लगाते हैं, फिर 5 -5 फिर -4 -2। तो यहाँ पे मिला 3 + 5, यहाँ मिला 5 + 5, यहाँ मिला -4 + 2। तो ये आया 8, ये आया 10, ये आया -2। अब आपको क्या करना है, CA का परिमाण निकालना है। तो CA का परिमाण कैसे मिलता है, जो दिक् अनुपात मिला है उनके वर्गों का योग करना है। तो 8 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 64 + 100 + 4, तो कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा, √168, जिसको अपन 2√48 भी कर सकते हैं, आप गुणा कर सकते हैं। अब 168 को क्या लिखेंगे, तो अब इसे आप √168 को लिख सकते हैं यहाँ पे 2√42। अब CA की दिक् को ज्याएँ आ जाएंगी, CA की दिक् को ज्याएँ हैं, क्या क्या मिल जाएगा हमको। सबसे पहले दिक् अनुपात था 8 2√42 कॉमा 10 2√42 कॉमा फिर -2 242। अब डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से। तो इस प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन का सॉल्व समझ में आ गया होगा। आपको जो भी डाउट है कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, आपके कमेंट का स्वागत रहेगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।